तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रिक्स वर्ल्ड। इस वीडियो में लूसेंट का जो 100 डेज चैलेंज चल रहा था, आज तीसरा पार्ट है, मतलब कि लेक्चर नंबर 3 है। इस वीडियो में क्या जानेंगे, देखिए। इससे पहले क्या कर लिए थे कि इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे हैं अभी। इतिहास जानने के स्रोत में धर्म ग्रंथ हो चुका है, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ चुके हैं, और विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण दिए गए हैं किताब, वो भी पढ़ चुके हैं। अब ये जो यूनिट होने वाला है वो 4 यूनिट है, और ये जो होगा वो पुरातात्विक साक्ष्य पे आधारित होगा। मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन-कौन से पुरातात्विक साक्ष्य है जिससे हमको भारत की इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो बने रहें इस वीडियो के साथ अंत तक। देखिए, सबसे पहला ये है कि धर्म ग्रंथ पढ़ चुके हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हो चुका है, और क्या हो चुका है, विदेशी यात्रियों का विवरण, चौथा पुरातात्विक साक्ष्य। तो आज ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी ये पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे बोगासकोई अभिलेख, जो कि एशिया माइनर का है। एशिया माइनर समय लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। और महत्व क्या है इसका, देखिए। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं यानी कि इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, नासत्य मतलब अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। अभी आता है कि बोगासकोई अभिलेख जो है, बोगासकोई, वो एशिया माइनर में आता है, मतलब मध्य एशिया के आसपास आता है, और ये 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में। कौन कौन, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इसकी उल्लेख होता है इस अभिलेख में। अब एक आता है भागवत धर्म का प्रमाण कहाँ मिलता है, देखिएगा। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर वेशनगर यानी कि विदिशा के गरुड़ स्तंभ के लेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो गरुड़ स्तंभ से मिलता है। भारत का प्रथम बार जिक्र आया था तो हाथी गुम्फा अभिलेख में, इसको याद रखेंगे। कौन सा अभिलेख, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का प्रथम बार जिक्र। अब आता है दुर्भिक्ष यानी कि अकाल की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन है, तो याद रखेंगे सोहगोरा अभिलेख है। कौन सा, सोहगोरा अभिलेख है। एक हुण आक्रमण की जानकारी देने वाला, तो याद रखेंगे भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो ये क्या था कि स्तंभ था, अभिलेख था, और उससे क्या जानकारी मिलती है उसका बात यहाँ पे चल रहा था। चलिए, अब समझते हैं सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो याद रखेंगे एरन अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है, एरन अभिलेख से। और शासक भानुगुप्त के समय के है ये बात है। अब रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो याद रखेंगे मंदसौर के अभिलेख से मिलती है। किसके, मंदसौर के अभिलेख से। और विशेष नोट जरा से एक बार और देख लेते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को याद रखेंगे कि इपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इपिग्राफी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है और किस शासन के काल में बनाया गया है, वहाँ पे दोनों वर्णित है। सबसे पहला आता है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंग राजा खारबेल का है। ठीक है, दूसरा आता है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन का है। इसको याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और नासिक अभिलेख किसका है, तो याद रखेंगे कि गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है, तो समुद्रगुप्त का है। और एहोल अभिलेख किसका है, तो याद रखेंगे कि पुलकेशिन सेकंड का है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन का है। और ग्वालियर अभिलेख किसका है, तो प्रतिहार नरेश भोज का। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसकी है, याद रखेंगे स्कंदगुप्त का। और देवपाड़ा अभिलेख किसकी है, तो याद रखेंगे कि बंगाल के शासक विजय सेन का है। तो ये रह गया अभिलेख। अब समझते हैं प्राचीन सिक्के एवं पुरास्थल को समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, गोतीवास यानी गड्ढा का घर कहाँ का साक्ष्य मिलता है, याद रखेंगे कि काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल है, जो कि बुर्जहोम से मिलता है। ठीक है, यानी गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो बुर्जहोम से मिलता है, याद रखेंगे। कहाँ पड़ता है, अभी फिलहाल के कश्मीर में पड़ता है, नवपाषाणिक पुरास्थल है ये। तो ये सब याद रखेंगे। याद रखेंगे कि जब बनता था ना, तो सीढ़ियाँ होती थी नीचे उतरने के लिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो।
ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है आहत सिक्के, इसको इंग्लिश में कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन। ये प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के यानी कि पंच मार्क कहा जाता था। पंच मार्क क्यों? क्योंकि ये पंच मार्क के है ना, उस पे आहत करके बनाया जाता था, जैसे कि देख सकते हो साहित्य में इनके ये बात है। फिर आता है कि एक सिक्कों पर लेख, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य कौन किया था? तो यवन शासक किए थे, है ना। पहले सिक्का पर लेख नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट बार सिक्कों पर लेख किसने करवाया था? तो यवन शासकों ने करवाया था। और समुद्रगुप्त का बीना बजाता हुआ मुद्रा वाला सिक्का मिला है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था, ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त की बीना बज जो सिक्का था उस पे उसका चित्र अंकन था जो कि बीना बजा रहा है ना, ऐसा है, जिससे पता चलता है कि वो संगीत से उसको लगाव था। एक होता है रोमन सिक्के, ये अरिखमेडु यानी कि पुदुचेरी के निकट से प्राप्त होता है रोमन सिक्के, ये बात है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। प्राचीन इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। देखिए 3 पार्ट में करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? लिखा हुआ इसका कोई विवरण तो है, लेकिन उसको भी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। लिखा हुआ विवरण उपलब्ध है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो उसको कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जैसे क्या हो जाएगा? स्टोन एज हो जाएगा, है ना, पाषाण काल, उसका वहाँ पे कोई लिखित विवरण नहीं है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल कौन हो जाता है? तो याद रखेंगे इंडियन वैली सिविलाइजेशन, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें लिपि तो मिला है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इतिहास किसको कहते हैं? ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो याद रखेंगे कि जिसका लिखित साक्ष्य भी हो और उसको पढ़ा भी जा सके, है ना, तो हो जाएगा ऐतिहासिक काल। अब समझते हैं कि ज्ञात यानी ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर लगभग 30,000 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ है, ऐसा माना जाता है। और इसका जीविका का देखिए, पूर्व पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो याद रखेंगे शिकार करता था, है ना, वो शिकारी जीवन जीते थे। चलिए अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रमुख आविष्कार एवं खोज को समझ लेते हैं इस युग में। तो पूरा पाषाण काल में याद रखें कि आग का आविष्कार हो गया था, ठीक। ये काफ़ी बार पूछा जाता है और स्टूडेंट क्या हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। एक आता है कि पहिया का, कृषि का और स्थायी निवास का कब प्रमाण कब से मिलता है? तो नवपाषाण काल से मिलता है। और ताम्रपाषाण काल यानी कि तांबा का धातु प्रयोग जिस समय होने लगा था, और तांबा और पत्थर दोनों को मिला के जो प्रयोग होता था इस समय, उसी को कहते हैं ताम्रपाषाण। मतलब कि तांबा का तो यूज़ खत्म हुआ हो ही रहा है, लेकिन अभी भी पत्थर का यूज़ कहीं कहीं पे हो रहा है, उस युग को कहते हैं ताम्रपाषाण काल। सबसे पहला बार तांबा का कुल्हाड़ी मिला था, ठीक है, याद रखेंगे। आग का आविष्कार किस वर्ष हुआ है? तो पूरा पाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। और स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी आपको कहाँ देखने को मिलती है? नव का पाषाण काल में। याद रखें कि प्रथम बार पालतू जानवर जो आदमी बनाया था वो कुत्ता को बनाया था, तो ये फैक्ट है, काफ़ी याद रखेंगे। अब समझ में आता है कि प्रथम धातु कौन सा था? तो याद रखेंगे कि वो तांबा था, कॉपर, ठीक है, प्रथम धातु कॉपर। प्रथम औजार तो कुल्हाड़ी था, तांबा की कुल्हाड़ी। और ये कहाँ से मिलता है? तो अतिरम्पक्कम से मिलती है, अतिरम्पक्कम से। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? याद रखेंगे कि नवपाषाण काल में कृषि होना शुरू हो गया था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल तो याद रखेंगे सबसे पहला मेहरगढ़ मिलता है। मेहरगढ़ तो आज के पश्चिमी बलूचिस्तान में पड़ता है। और सबसे प्राचीन फसल याद रखेंगे गेहूं है और जौ है। सबसे प्राचीन फसल कौन सा? गेहूं और जौ। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज याद रखेंगे पल्लवरम नामक स्थान पर मिलती है। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति खोज कहाँ? तो पल्लवरम में नामक स्थान पे। अब समझते हैं औजारों का निर्माण कैसे है। तो भारत में पूर्व प्रस्तर युग के, मतलब कि प्रस्तर युग मतलब स्टोन एज, ठीक है ना, पत्थर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के होते थे। कौन से पत्थर के? स्फटिक पत्थर के। सबसे प्राचीन नगर जो था मोहनजोदड़ो था,
और सिंध भाषा जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, है ना। मोहनजोदड़ो का सिंध भाषा में क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। चलिए, तो हमारा वीडियो आज का यहीं तक होने वाला है। अगला जो यूनिट होगा कल, उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 100 डेज लूसेंट चैलेंज है, 100 डे में हम पूरा लूसेंट को ख़त्म करेंगे। और आज जो था वो तीसरा दिन था, है ना। बाकी का 2 दिन का वीडियो वो अपलोड है चैनल पे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया गया है। और जो भी टॉपिक हम पढ़े हैं उससे रिलेटेड PYQs डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप उस पर क्लिक करोगे तो वो टेस्ट सीरीज़ खुल जाएगा। आप वहाँ पे टेस्ट लगाओगे और कमेंट करोगे कि आपका कितना प्रश्न जो है वो सही हुआ है।